अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 1.5 प्लाज्मा फिजिक्स इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स बाय फ्रांसिस एफ चेन। इन अ strictly steady state situation both the ions and electrons will follow the Boltzmann relation। ठीक है, ये रिलेशन वो फॉलो करते हैं, दिया गया है। फॉर द केस ऑफ एन इनफिनाइट transparent grid chart to a potential phi show that the shielding distance is given approximately by। अब हमने ये चीज़ शो करनी है, ये हमें कंडीशन दी गई है। शो दैट लैम्डा डी इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डर स्पीशीज, और उसके साथ ये भी शो करना है कि जो लैम्डा डी है वो कोल्डर स्पीशीज के टेम्परेचर से क्या है फाइंड किया जाता है। अब हमने क्या है सबसे पहले पाइजन इक्वेशन से स्टार्ट लेना है और देन उसको क्या है लेके आएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, पाइजन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डेल स्केयर वी इज इक्वल टू माइनस रो और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वहाँ पे वी था, अब हमने पोटेंशियल क्या है उसकी जगह फाई ले रहे हैं, ये भी पोटेंशियल ही है। वही पाइजन इक्वेशन है जो हम क्या है ईडीएम में यूज़ करते आए हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, बाकी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते आए हैं। वाइल रो इज इक्वल टू एन आई माइनस एन ई। अब रो की ये वैल्यू होती है, सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एन ई माइनस एन आई। अब यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन 1 कह के स्टॉप कर दिया है। अब देखें एन आई, ये आई जनरल है, ठीक है, इसकी जगह हम ई रखेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा वो क्या रखेंगे, आई ऑलरेडी है तो वो आइन के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्यू आई किस चीज़ के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ ई के। ठीक है, तो यहाँ से एन ई इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा, एन ई इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे जो माइनस साइन था वो इस माइनस के साथ क्या है ख़त्म हो गया है, तो ये बनेगा ई फाई ओवर के टी ई। और इसी तरह अगर हम आइन के लिए लिखें तो क्यू आई किस चीज़ के इक्वल होगा, आइन के लिए ई के इक्वल होगा, यानी उसमें माइनस साइन यहाँ पे नहीं आएगा तो ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, तो ये एन आई इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वन आ जाएगा। अब सिंपली ये वाली वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 2 में एन ई और एन आई की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब यहाँ से एन नॉट ई कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें मैक्लॉरेन सीरीज़ का पता है कि ई की पावर एक्स क्या होती है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यूज़ क्या है, हम यहाँ पे इसी की एनालॉजी यूज़ करके इस एक्सपोनेंशियल को लिखेंगे। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 1 प्लस ई फाई ओवर के टी ई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स क्या है, नेक्स्ट टर्म में इनका स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है, और ये माइनस वाली टर्म में क्या है 1 माइनस ई फाई ओवर के टी आई आ जाएगा और हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगे। तो अब हमने क्या है इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या है निगलेक्ट कर दिया है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास क्या है टर्म निगलेक्ट हो जाती है, और इसी तरह एज वेल बाकी पैरामीटर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने क्या है फर्स्ट 2 टर्म्स ही लिख ली। अब ये वाली टर्म अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ई फाई ओवर के टी ई प्लस ई फाई ओवर के टी आई आ जाएगा। ई फाई अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अगर मैं ई फाई यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा एन नॉट ई स्केयर फाई इंटू दिस वन, और दूसरी साइड पे ये जो डेल स्केयर फाई है उसको मैंने क्या लिख लिया, करली स्केयर फाई ओवर करली एक्स स्केयर, या डेल स्केयर फाई भी रहने दें, सेम बात होगी। ठीक है, और डेल स्केयर फाई ओवर फाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, इस चीज़ के। ठीक है, ये हमने क्या है थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास डिबाई लेंथ के इन्वर्स के स्केयर के कैसे इक्वल होता है। ठीक है, डेल स्केयर फाई ओवर फाई, तो ये हमने क्या है रिलेशन प्रूव कर लिया, और हमने यही रिलेशन ही प्रूव करना था। अब बात आती है कोल्डर स्पीशीज़ की। अगर आइंस कोल्डर स्पीशीज़ होंगे तो उनका टेम्परेचर बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर से। अगर इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है
तो बहुत ज़्यादा की वजह से ये टर्म अगर मैं इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये टोटल टर्म, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, तो ये ज़ीरो बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आयन वाली। ठीक हो गया, और इसी तरह इसका वाइस वर्सा है, वो हमारे पास दूसरी टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन कोल्डर स्पीशीज़ हैं और आयन हमारे पास क्या है, हार्ड स्पीशीज़ हैं, तो आयन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। आयन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी किस पे आ जाएगी, के टी ई इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें पूछा भी यही गया था कि प्रूव करो कि जो टेम्परेचर है, जो लैम्डा डी है, वो कोल्डर स्पीशीज़ के टेम्परेचर से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, लैम्डा डी कोल्डर स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन है, तो उसी के टेम्परेचर से फाइंड किया जा रहा है, और इसी तरह यहाँ पे कोल्डर स्पीशीज आयन है, तो यहाँ पे उसी कोल्डर स्पीशीज़ के टेम्परेचर से ये चीज़ क्या है, फाइंड की जा रही है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।